अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू टेक्निकल उस्मान शफीक यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इन्फिनिक्स हार्ट 9 प्ले की अनबॉक्सिंग की थी, तो आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हार्ट 9 प्ले का रिव्यू करने वाले हैं। ये डिवाइस ओवरऑल कैसी है, आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे ख्याल नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिक्स हार्ट 9 प्ले दो वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में आता है, 232 और 464 में। और ये जो मोबाइल मेरे हाथ में ये 464 में है, तो ये ग्रेडियंट कलर में आता है। बहुत ही प्यारी इसकी लुक है, शाइनी लुक है इसकी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। जो मोबाइल 232 में आता है उसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 17,000 है, जबकि 464 में आपको ये मोबाइल 19,000 रुपये का मिलेगा। तो प्राइस के लिहाज से इतना महंगा मोबाइल नहीं है। तो इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसमें 6000 mAh की बैटरी है। 6000 mAh काफ़ी बड़ी बैटरी होती है। तो मैंने जब इस मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया तो तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट 0 से 90 तक होने में लगा और 91 से लेकर 100 तक इसकी बैटरी कंप्लीट होने तक मुझे 40 मिनट और लग गए। तो ओवरऑल जो टाइम लगा तकरीबन 3 घंटे इसमें लग जाते हैं बैटरी को 0 से 100 तक ले जाने तक। 0 से 100 तक चार्ज करने में इतना टाइम मोस्टली लग जाता है, क्योंकि 2 वाट का चार्जर है और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें नहीं है। ये मोबाइल स्लो चार्ज ही करता है। एक और बात जो कि आपको शायद पता ना हो, ये मोबाइल अगर आप इस मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देते हो तो जब ऑटोमेटिकली 100% ये फुल हो जाएगी इसकी चार्जिंग, तो ये मोबाइल ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा, आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। जबकि पिछले मोबाइल्स में इस किस्म का फ़ीचर अवेलेबल नहीं था। तो ये बहुत ही एक अच्छा फ़ीचर है जो कि इन्फिनिक्स हार्ट 9 प्ले के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं फ्रंट फ्लैश की। इन्फिनिक्स हार्ट 9 प्ले में आपको फ्रंट फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। आप सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए फ्रंट फ्लैश को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमें बैक पर फ्लैश मिलती है और ट्रिपल कैमरा मोबाइल है। जो इसका मेन लेंस है बैक वो 13 मेगापिक्सल का है, जबकि इसका जो फ्रंट है वो 8 मेगापिक्सल का है। अगर कैमरा की बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाता हूँ, ये मेन लेंस से ली गई है। यहाँ पर आप बोके इफेक्ट देख सकते हो। ये एक और पिक्चर है, ये भी इस मोबाइल से बनाई गई है। ये भी पिक्चर इस मोबाइल से बनाई गई है। ओवरऑल कैमरा का रिजल्ट अच्छा है। लो लाइट के लिए इसका कैमरा इतनी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, जबकि आप इसको नेचुरल लाइट में यूज़ करते हो या फिर हाई लाइट में यूज़ करते हो तो ये मोबाइल बहुत ही बेटर क्वालिटी का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इस किस्म का कैमरा मिलता है, ना कि आप 19,000 वाले मोबाइल को 50,000 वाले मोबाइल से कंपेयर करना शुरू कर दो, तो ये बात नहीं बनेगी। ओवरऑल कैमरा बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मोस्टली मोबाइल्स जो आते हैं इन्फिनिक्स के, और ज़्यादातर मोबाइल्स में इन्फिनिक्स का यहाँ पर नीचे स्पीकर होता है। और ये जो मोबाइल आया है इन्फिनिक्स हार्ट 9 प्ले, इसमें यहाँ पर हमें जो स्पीकर मिलता है वो हमें मेन स्क्रीन पर मिलता है ऊपर टॉप पर। और ये स्पीकर दोनों काम करता है। आप जब भी कोई कॉल करते हैं तो ये स्पीकर यूज़ होता है। और जो आप गाने सुनते हो या कोई भी चीज़ लगाते हो, मूवी देखते हो, तो जो आपका मेन स्पीकर है, मेन स्पीकर भी यहीं पर है। ये स्पीकर दोनों काम करता है। और अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी बताऊं तो इस स्पीकर की जो इंटेंसिटी है, जो इसका साउंड है, वो इतना हाई नहीं होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बेशक आप इसका वॉल्यूम फुल कर दें मगर इतना हाई क्वालिटी का साउंड आपको नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। ये मैंने इसमें चेक किया है। स्पीकर लो क्वालिटी का इसमें लगाया गया है, स्पीकर अच्छा इतना नहीं है। चार्जिंग की बात की जाए तो हमें इसमें माइक्रो USB का ऑप्शन मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 जो वो भी अभी लॉन्च हुआ है उसमें हमें टाइप C पोर्ट मिलती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी नए मोबाइल्स आ रहे हैं वो टाइप C सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें आपको 720p का डिस्प्ले मिलता है। 720 का डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे कोई शिकायत नहीं है। 720 का डिस्प्ले है, सिनेमैटिक डिस्प्ले है, बहुत ही बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। आप अगर कोई और मोबाइल वीवो का बाय करते हो या हुआवे का, तो उसमें भी आपको ये डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले अच्छा है, ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। 6.86 इंचज़ इसका साइज़ है स्क्रीन का, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है।
और आप मूवीज़ के लिए इस मोबाइल को सही से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। अगर आप इस मोबाइल को गेमिंग के लिए बाई करना चाहते हो, पबजी खेलने के लिए या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई दूसरी गेम, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस मोबाइल को बाई करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 4 GB रैम है, इसमें 64 GB मेमोरी है, बेशक मैं मानता हूँ, मगर इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है 2.0 का लगाया गया है। पबजी ये चलाता है, मैंने प्ले करके देखा है तो काफ़ी हैंग होने लग पड़ता है, ये मैंने नोट किया है। इतनी अच्छी गेमिंग इसमें हम नहीं कर सकते, जबकि आप इन्फिनिक्स नोट 7 वगैरह में गेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो हार्ट सीरीज़ है, ये मोस्टली जो इसमें सारे मोबाइल्स आ रहे हैं गेमिंग के लिए इतनी अच्छे नहीं है। छोटी मोटी गेमिंग आप कर सकते हो, मगर ज़्यादा गेमिंग इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रंट फ्लैश आप देख रहे हैं, जब आप कैमरा का यूज़ करते हो तो फ्रंट फ्लैश यहाँ पर ओपन होती है, तो यही फ्रंट फ्लैश नोटिफिकेशन लाइट का भी काम करती है। जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हो तो ये नोटिफिकेशन लाइट ऑन हो जाती है। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये नोटिफिकेशन लाइट ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ओवरऑल जो ये जो डिवाइस है 19,000 रुपये की आपको मिलती है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी बड़ा मोबाइल है ये। स्क्रीन भी अच्छी आपको मिल जाती है। ओवरऑल जो फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और बहुत सारे सेंसर इसमें मिल जाते हैं। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और इतना स्लिम मोबाइल है। और ये इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छी डिवाइस है, आप इसको बाई कर सकते हो। मगर बात करें गेमिंग की, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता आप इस मोबाइल को बाई करो। अगर आप छोटी मोटी गेमिंग करना चाहते हो तो बेशक आप इस मोबाइल को बाई करो। ये इस प्राइस रेंज के अंदर ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है और बहुत ही सस्ता मोबाइल है, काफ़ी प्यारी लुक है इसकी, आप इसको बाई कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप 19,000 रुपये की रेंज तक कोई मोबाइल बाई करना चाहते हो तो ये मोबाइल बेस्ट है। सारे फीचर्स तकरीबन आपको इसमें मिलते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर आप इसको बाई करना चाहें तो कर सकते। अगर आप 19,000 रुपये वाली डिवाइस से 50,000 वाली एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो इस तरह काम नहीं चलेगा। आप इस 19,000 वाले मोबाइल से 19,000 वाली एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो ये डिवाइस बहुत ही अच्छी डिवाइस है, आपको 19,000 रुपये में कोई डिवाइस नहीं मिलने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।